नैसर्गिक सौंदर्य की धरती कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के बड़े बड़े मैदान, हरे भरे उद्यान, मनोरम पहाड़ियां तथा शांत बहती गंभीर नदियां मानो प्रकृति का समस्त वैभव इस प्रदेश पर न्यौछावर करने को आतुर हो। वैभव संपन्न कोलार की पहाड़ियां, विख्यात ऐतिहासिक स्मारक, नैसर्गिक सौंदर्य तथा सांस्कृतिक भव्यता पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। मध्यकाल से ही इस प्रदेश को कर्नाटक के नाम से जाना जाता था। यहाँ कन्नड़ भाषियों की अधिकता देखने को मिलती है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह प्रदेश बहुत अधिक प्राचीन नहीं है। लगभग 10वीं शताब्दी के पश्चात इसका अस्तित्व एक स्वतंत्र इकाई के रूप में जाना जाने लगा। कालांतर में चोल, पांड्य, पल्लव और राष्ट्रकूट आदि राजवंश एक दूसरे के बाद तत्कालिक कर्नाटक के शासन मंच पर आए तथा समय के साथ साथ विलुप्त हो गए। उत्तर भारत पर लगातार मुसलमानों के आक्रमण हो रहे थे। वहीं दूसरी ओर इस क्षेत्र के शक्तिशाली राजाओं के बीच भी वैमनस्य बढ़ता गया। इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद तुगलक ने यहां आक्रमण किए। इन सब से कला, संस्कृति तथा समाज सभी बुरी तरह प्रभावित हुए। कर्नाटक पर विजयनगर के राजाओं ने 100 वर्ष से अधिक समय तक राज किया, परंतु कालांतर में विजयनगर का समस्त वैभव काल की गर्त में समा गया तथा मुसलमानों ने दक्षिण भारत में भी अपने राज्य का विस्तार कर लिया। हैदर अली ने छोटे छोटे खंडों में बटे हुए कर्नाटक को एक सूत्र में बांधने का काम किया। उसके पुत्र टीपू सुल्तान के काल में इसे मैसूर का नाम प्रदान किया गया। यह तत्कालीन मैसूर में संगठन, समृद्धि व वैभव की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रयास था। विभिन्न प्रकार के धार्मिक विचारों को विकसित, पुष्ट व पोषित करने में इस प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महाभारत तथा रामायण काल में आर्य सभ्यता ने विंध्य पर्वतों को पार कर दक्षिण भारत में भी अपने पांव पसारे। धार्मिक सहिष्णुता व उदारता हमारे देश की प्रमुख विशेषता रही है। समय समय पर यहाँ शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन धर्म भी पनपे व प्रसारित हुए। लगभग 1000 वर्षों तक जैन मत का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। आज भी यहाँ जैन स्मारक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उत्तर भारत में कृष्ण भक्ति की मधुर धारा प्रवाहित करने वाले प्रसिद्ध संत वल्लभाचार्य तथा माधवाचार्य का भी इस पुण्य भूमि से घनिष्ठ संबंध रहा है। भक्त माधवाचार्य की यह जन्मस्थली है। वेदांत की 3 प्रमुख शाखाओं के संस्थापकों का कर्नाटक से गहरा संबंध रहा। शांति, भाईचारा, सद्भाव व धार्मिकता का प्रचार प्रसार करने वाले शंकराचार्य व रामानुजाचार्य का नाम भला संसार में कौन नहीं जानता। भारत में पाए जाने वाले वास्तु व स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने आज भी यहाँ विद्यमान हैं। मध्यकाल में होयसल व चालुक्य राजाओं ने विभिन्न कलाओं को संरक्षण दिया। हालेबिद और बेनूर नामक स्थान पर बना चेन्ना केशव मंदिर अपनी श्रेष्ठ स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के मंदिरों में स्थापित कृतियों को देखकर कहा जा सकता है कि इन कृतियों में केवल प्राण फूंकने शेष हैं। प्राचीन काल से ही कर्नाटक विभिन्न कलाओं की जननी व सांस्कृतिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध रहा है। कन्नड़, तमिल, तेलुगु आदि संस्कृति का भव्य सम्मिश्रण यहाँ देखने को मिलता है। कर्नाटक में भवन निर्माण व नक्काशी का सुंदर समन्वय है। पत्थरों के विशाल मंदिर तथा भव्य किले अपने अनूठे इतिहास की गौरव गाथा गाते हैं। श्रीरंगपट्टनम स्थित टीपू सुल्तान के किले उनके ओजस्वी शौर्य की मिसाल के रूप में आज भी गर्व के साथ खड़े हैं। गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा तथा उनके जैसे स्थापत्य कला के नमूने यहाँ यत्र तत्र दिखाई देते हैं।
यहाँ की स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने देखकर एक कला विशेषज्ञ ने तो यहाँ तक लिख दिया कि भारत में ऐसे अनेक ऐतिहासिक स्मारक हैं जो कला की दृष्टि से विश्व भर में अनुपम हैं। बेलूर के मंदिरों की निर्माण दक्षता और मानव कल्पना की उड़ान का दूसरा कोई सानी नहीं है। कर्नाटक के जंगल चंदन के वृक्षों के लिए विख्यात हैं। यहाँ की भूमि विभिन्न संपदाओं से परिपूर्ण है। चंदन की लकड़ी अपनी सुगंध व औषधीय गुणों के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस लकड़ी पर नक्काशी करके यहाँ के शिल्पी उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। चंदन के घने वनों में हाथी, चीते व हिरन भी पाए जाते हैं। हाथी दांत पर नक्काशी करके अनेक कलात्मक वस्तुएं तैयार की जाती हैं। ये वस्तुएं बड़े पैमाने पर निर्यात की जाती हैं। यहाँ बहते जलप्रपात अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्यटकों को सहज ही आकर्षित कर लेते हैं। कृष्णा, कावेरी तथा तुंगभद्रा सरिताओं के साथ एक लघु सरिता सरस्वती भी यहाँ प्रवाहित होती है। इस लघु सरिता से संबंधित प्रपात न केवल आकर्षक है बल्कि भारत के विशालतम प्रपातों में से एक है। भारत रत्न की उपाधि से विभूषित डॉक्टर विश्वेश्वरैया के सौंदर्य प्रेम, शिल्प व तकनीक की अद्भुत मिसाल मैसूर का वृंदावन उद्यान विश्व भर में पर्यटकों को आकर्षित करता है। कृष्णराज सागर बांध से बहती नहरों ने राज्य की खुशहाली में दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति की है। रेशम के कीड़ों को पालकर यहाँ के कुशल कलाकार उत्तम कोटि का रेशम तैयार करते हैं। कर्नाटक संगीत की दीर्घ परंपरा भारतीय संगीत की वह कड़ी है जिसने अनेक महान संगीतज्ञों से भारत भूमि को संवारा है। इस प्रदेश की विचित्रता, भव्यता, कलात्मकता, संस्कृति व साहित्य की आभा वास्तव में सम्मोहित कर देने वाली है।